नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजा लॉकरी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊं आज ही का एक महत्वपूर्ण जजमेंट। जी हां, माननीय उच्चतम न्यायालय का आज ही की दिनांक में दिया हुआ एक जजमेंट है जिसका नाम है अमित राणा उर्फ कोका एंड अदर्स व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। जी हाँ, विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो कि बेस्ड है सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर। जी हाँ, यद्यपि आप समझ रहे होंगे सर ये तो पुरानी धारा। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक जो पुराने केसेस हैं वो पुराने लॉ से ही गवर्न होंगे। एज अ जुडिशियल एक्सपर्ट आपको ये चीज जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर मैं आपको बात बताऊं तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जो सेक्शन है वो कौन सा है, तो वर्तमान में इसको रिप्लेस किया है बीएनएस की धारा 109 ने, ठीक है। यानी कि आज के समय में जो है यदि अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन लगेगा तो कौन सा लगेगा, बीएनएस की धारा 109, ठीक है। अब इस 307 के ऊपर जो आईपीसी का पुराना सेक्शन था उसी के ऊपर एक महत्वपूर्ण बात जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कही है वो मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके बताऊंगा। और जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, इससे आप जो है दांडिक कानूनों का उनमें सजाएं जो दी गई हैं उनका इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है अटेम्प्ट टू मर्डर जो है इसमें दो प्रकार की सजाएं की व्यवस्था की गई थी। पहला क्लॉज ये कहता है कि कोई व्यक्ति यदि अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसको जो सजा होगी वो होगी फॉर अ टर्म, या आप देख पा रहे हो, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। क्या लिखा है, सजा कितनी होगी, 10 वर्ष तक की। और नेक्स्ट क्लॉज इसे में ये कहता है कि यदि जिसके ऊपर आपने अटेम्प्ट किया हत्या का, यदि उसको कोई उपहति कारित हो जाती है, यदि उसको कोई हर्ट कॉज हो जाती है, तब यह सजा कितनी हो सकती है। तब इसमें फिर दो प्रकार की सजाएं मेंशन की गई। शेल बी लाइबल ईदर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, पहली सजा जो थी इसमें वो थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास के लिए। और आगे ये कहता है और टू सच पनिशमेंट एज ए हियर बिफोर मेंशन, यानी कि इसके ऊपर जो मेंशन है वो सजा भी हो सकती है। अब आपको यहां ये समझना चाहिए कि यहां पर 307 ने क्लियरली ये कह दिया कि अगर हर्ट कॉज हो गई है ड्यूरिंग अटेम्प्ट तो आप दो ही प्रकार की सजा दे सकते हैं, या तो आप उसको आजीवन कारावास दे सकते हैं या फिर आप उस पर जो है 10 वर्ष तक का कारावास अधिरोपित कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान मामले में जो अमित राणा का भी केस मैंने आपको बताया आज ही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें क्या हुआ, उसमें जो दंडादेश जिस कोर्ट ने दिया उसने व्यक्ति को क्या किया, जो अभियुक्त था उसको 14 वर्ष का कारावास दिया। जी हां, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 14 वर्ष का कारावास दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि क्लॉज 2 में मामला आ रहा है तो आप जो है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा दे सकते थे। यदि आप आजीवन की कारावास की सजा नहीं देते हैं तो आपके पास जो दूसरा विकल्प है वो है 10 वर्ष तक का कारावास, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है और सच पनिशमेंट एज ए हियर आफ्टर मेंशन, यानी कि जो मेंशन है वही दे सकते हैं। तो फिर 14 वर्ष का कारावास कैसे दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब क्लियरली मेंशन्ड है कि आप ऊपर मेंशन सजा दे सकते हैं। ऊपर मेंशन कितनी है, ऊपर सजा जो मेंशन्ड है वो है सिर्फ 10 वर्ष तक का कारावास। तो आपने 14 वर्ष का कारावास जो दिया वो सरासर गलत है। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खंडित किया और ये कहा कि आप 14 वर्ष से ज्यादा का कारावास ऐसे मामलों में नहीं दे सकते हैं। यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।